हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी जो है अपना बनाए हुए नियम में, खुद बनाए हुए नियम में फंस चुकी है। बीपीएससी ये पूरी तरह से ये जो है दर्शाता है कि बीपीएससी जो है नोटिफिकेशन जब कोई चीज़ का कोई भी विज्ञापन निकालती है बीपीएससी, और उसके बाद फिर विज्ञापन के बाद फिर परीक्षा के बाद नियम को चेंज कर देना, उसके लिए जो है खुद बनाए हुए नियम पर जो है आपको स्थिति स्पष्ट करने के लिए पटना हाईकोर्ट बोली है। और दूसरा अपडेट हम आपको देंगे भाषाहारता को लेकर के, क्योंकि भाषाहारता में भी बीपीएससी इधर फंस गई है। इधर टीआरई 3.0 का रद्द हो चुका है। तो सारा जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। भाषाहारता का भी देंगे, क्योंकि परीक्षा के बाद जो था भाषाहारता का नियम को बदल दिया गया, भाषाहारता को बोला गया शून्य कर दिया गया। सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब आप इसलिए कर लीजिए क्योंकि सही जानकारी आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी भाषाहारता कोर्ट केस से जुड़ना, कोर्ट केस में जो भी अपडेट देना है हमको, चाहे आपको कंप्यूटर शिक्षकों के देना हो, चाहे पटना हाई कोर्ट में जितना भी केस चल रहा है, सारा केस के बारे में हम अभी अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सारा अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले। पहला तो देख लीजिए, आपको कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, उसके बाद भाषाहारता की बात करेंगे। क्योंकि भाषाहारता में जो है आपको बीपीएससी को जो है पटना हाई कोर्ट जो है कारण बताओ दिया है कि आप परीक्षा के बाद जो है क्यों नियम बदले हैं। सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। हम बताएं कि जब कोई भी जब विज्ञापन बीपीएससी जब कोई भी विज्ञापन निकालती है, चाहे बीपीएससी 69 का निकाले, चाहे 70 का निकाले, आपका मेन बीपीएससी हो गया, चाहे बीपीएससी टीआरई 1 का निकाले, चाहे टीआरई 2 का निकाले, चाहे टीआरई 3.0 का निकाले, लेकिन जब नोटिफिकेशन के बाद जो है उसका नोटिफिकेशन के बाद जो है उसमें बदलाव करना, नोटिफिकेशन निकालना, उसी नोटिफिकेशन के आधार पर फॉर्म भरवाना, और फॉर्म भरवाने के बाद जो है उस पर बदलाव करना, ये देख लीजिए बीपीएससी को जो है कहाँ जो है संकट में खड़ा कर दिया है, आप समझ सकते हैं। तो पहले हम कंप्यूटर साइंस शिक्षकों के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम भाषाहारता के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर शिक्षकों के लिए जो है पटना हाई कोर्ट जो है क्या कहा है कंप्यूटर शिक्षकों के लिए कि नियुक्ति के लिए रिजल्ट को रद्द करने का दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य और सरकार और बीपीएससी को 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने की स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। आप समझ सकते हैं कि जब ये इसमें रिव्यू पटिशन हुआ, जब इसमें याचिका दिया गया, ठीक है, तो बीपीएससी को जो है आपको जो है राज्य सरकार और बीपीएससी जो है आपको 4 सप्ताह के अंदर जो है हलफनामा दायर कर करके स्थिति को स्पष्ट करने का बोला है कि आप स्थिति को स्पष्ट कीजिए। एक अपडेट और हम आपको इंपॉर्टेंट दे देते हैं, जो नए जुड़े हैं हमसे बता देते हैं। टीआरई 3.0 हो, चाहे टीआरई 2.0 और टीआरई 1.0, ये दोनों का भी कोर्ट केस हो चुका है। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं। जो ट्राई ब्रेकर मामले में फंसे हुए हैं, चाहे तो आपको 2 नंबर 3 नंबर से अगर फंसे हुए हैं तो वो जुड़ जाएं। उनको आज न कल बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो है पूरी तरह से एक बार और उसमें जो है आपका बदलाव देखने को मिलेगा, और सप्लीमेंट्री उसी के आधार पर सप्लीमेंट्री आएगा। आप सप्लीमेंट्री का ऐसे ही लगातार मांग कीजिएगा, तो सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, क्योंकि सीट जो है बहुत सारा वैकेंट सीट को टीआरई 1 का जो है टीआरई 2 में जोड़ दिया गया, और टीआरई 2 का जो है टीआरई 3.0 में जोड़ दिया गया। तो ये बताइए, ये जो 4 सप्ताह के अंदर जो है बीपीएससी को जो है कंप्यूटर साइंस के जो नियुक्ति हुआ है उसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आपको जो है हाईकोर्ट बोला है, आपको राज्य सरकार को, बीपीएससी को। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या हुआ है जो आप समझ सकते हैं। तो कोर्ट का जो है बोलना इसमें यही है कि कोर्ट ने बताया है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद भी बहुत से अभ्यर्थी का योग्यता को पूरा किया गया है, तथा आयोग द्वारा 18 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक कागजात को अपलोड करने का वक्त दिया था, जिसकी वजह से वास्तविक अभ्यर्थी जिसकी योग्यता 22 जुलाई 2023 के पूर्व पूरी हुई थी उसका चयन नहीं हो सका। यही मामला है। यही स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जो है बीपीएससी को जो है 4 सप्ताह को आपको बीपीएससी और राज्य सरकार को जो है बोला गया है आपको कि 4 सप्ताह में जो है हलफनामा दायर करके अपना स्थिति को स्पष्ट कीजिए कि आप किस आधार पर जो है आप चेंजिंग किए हैं नोटिफिकेशन के बाद। अब हम आते हैं भाषाहारता में। तो देख लीजिए, भाषाहारता के बारे में यही जानकारी है कि भाषाहारता में भी जो है कोर्ट जो है साफ आदेश दिया है कि आप जो है परीक्षा के बाद क्यों नियम बदल दिए, परीक्षा के बाद नियम क्यों बदले हैं, इस पे जो है आप हमको इसका कारण को स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि जो भाषाहारता में कोर्ट केस किए हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। ये हम बता रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी जीत है जो भाषाहारता में की हुई। अगर कहीं ना कहीं अगर भाषाहारता में उनका नंबर सही है, और बहुत सारे स्टूडेंट हम आपको शुरू से बता रहे हैं, मेरा अगर वीडियो आप देख रहे हैं शुरू से बता रहे हैं कि अगर आप भाषाहारता में फेल हैं और अगर आप मेन सब्जेक्ट में पास हैं और आपको नियुक्ति दे दिया गया नोटिस, क्योंकि बीपीएससी बोल दी थी कि आपका भाषाहारता को शून्य कर दिया, उस आधार पर अगर नियुक्ति दे दिया है तो आज न कल आप निकाले जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी में जो है आपका भाषाहारता को लेकर कोर्ट केस हो चुका है। और उसमें भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बीपीएससी के जो है आपको पटना हाईकोर्ट जो है बीपीएससी को दी है टाइम, और राज्य सरकार को कि आप स्थिति को स्पष्ट कीजिए कि परीक्षा के बाद जो है आप क्यों
भाषाहारता को जो है शून्य कर दिए, उसके लिए आप स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। तो कहने का था तो मतलब हुआ, चाहे भाषाहारता हो, चाहे कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे TRE 1 हो, चाहे TRE 2 हो, TRE 1 और TRE 2 का सप्लीमेंट्री की मांग करते हुए और TRE 1 और TRE 2 का निष्पक्ष जांच करने के लिए भी जो है कोर्ट में जो है याचिका दायर किया गया है और मेरे ही कुछ स्टूडेंट के द्वारा दायर किया गया है। जो स्टूडेंट का ट्राई ब्रेकर के मामला में फंस रहे हैं, चाहे 2 नंबर से 5 नंबर से, अगर 10+2 में अगर 8 या 9 नंबर से भी फंस रहे हैं तो वो हमसे संपर्क करें और वो पटिशनर बने और वो कोर्ट केस में साथ दें। कोर्ट केस में साथ देंगे तो कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा, जिससे जो है सत्य का जीत होगा। और कहने का था तो मतलब होगा उस छात्रों का भी लगेगा कि नहीं, कोर्ट का दरवाजा में गए तो मेरा जो है फैसला हुआ और जिससे मेरा न्याय मिला। तो ये जो है कारण बताओ जो है आपको स्थिति स्पष्ट करने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस के शिक्षक के साथ बोला गया है। साथ साथ भाषाहारता और TRE 1 और TRE 2 केस के TRE 2.0 में अगर कोई केस कोर्ट केस में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संपर्क करें और उससे जो है आप जुड़ सकते हैं और आपको एक एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसलिए धन्यवाद।